तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक, तो इसमें जो है आप लोग सिलेबस में देखिएगा, जो राजनीतिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो इसी में एक टॉपिक आता है आप लोगों के यहाँ जनमत का। वो लिखा नहीं है लेकिन कहीं न कहीं जो है लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है जनमत। तो जनमत सिलेबस में तो कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को जनमत पढ़ना चाहिए। तो इसमें एक तो जनमत पढ़ना है और दूसरा एक टॉपिक जो उसी में लिखा हुआ है डिक्टेटरशिप, ताना सर्वाधिकारवाद तो मैं बता दिया था, फांसीवाद भी। अब इसमें डिक्टेटरशिप जो पढ़ना है उसको मैं समझाता हूं कि जो डिक्टेटरशिप कहते हैं उसका क्या मतलब होता है। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी कह सकते हैं उसको, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं जनमत बताता हूं। ये जो जनमत शब्द है इसका भी प्रश्न आया होगा, एक प्रश्न इसका आता है, पब्लिक ओपिनियन इसमें जो है सबसे पहले इसका अर्थ जानना है, कुछ इसका परिभाषा भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, परिभाषा पूछता है। फिर इसमें इसके कौन कौन से जो है वह जनमत के लक्षण क्या क्या हैं, लक्षण अब एक विशेषता, जनमत निर्माण के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं, जनमत निर्माण के साधन, जनमत निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, फिर इसमें जो है एक प्रश्न आता है जनमत निर्माण में बाधाएं। अब समझिए, किसी समाज या किसी देश में जन सामान्य से संबंधित कोई समस्या है, जन सामान्य से संबंधित कोई मुद्दा है, तो उस पे जो संगठित और वैचारिक मत होता है उसी को हम लोग जनमत कहते हैं। और यह ध्यान रखिए, यह आवश्यक नहीं है कि सभी जनता का मत ही जनमत हो, बहुमत का मत जनमत हो यह भी जरूरी नहीं है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मत जनमत हो यह भी जरूरी नहीं है। जनमत एक प्रकार से कह सकते हैं कि जन साधारण का सामान्य विचार है। जैसे लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं वैक्स पॉपुली, इसको बोलते हैं जनता की आवाज। अब जानते हैं कि मैकियावेली ने भी अपनी पुस्तक में डिस्कोर्स में जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज कहा था। पहले अर्थ लिखे, किसी समाज आबलिक देश, किसी समाज आबलिक देश, किसी समाज आबलिक देश के जन सामान्य से संबंधित किसी समस्या अबलिक मुद्दे पर
जन सामान्य से संबंधित किसी समस्या आबलिक मुद्दे पर संगठित आबलिक वैचारिक मत, संगठित आबलिक वैचारिक मत जनमत कहा जाता है। जनमत कहा जाता है। उसमें और लिख दीजिए, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी जनता का मत हो, कामा न ही बहुमत का मत होता है। मान लीजिए ज्यादातर लोग कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनके कहने से हो जाएगा। न ही बहुमत का मत होता है और न ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मत होता है, और न ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मत होता है, बल्कि यह जनसाधारण का सामान्य विचार है। जनसाधारण का सामान्य विचार है। जनसाधारण का सामान्य विचार है। अब नीचे परिभाषा अबलिक कथन हेडिंग बनाइए तो, और उसमें पॉइंट में मैं लिखवाता हूं। नंबर 1 लिखिए, इसका प्रयोग ग्रीक तथा रोमन दोनों कालों में हुआ। ग्रीक तथा रोमन दोनों कालों में हुआ। ग्रीक तथा रोमन दोनों कालों में हुआ। इसे लैटिन भाषा में, इसे लैटिन भाषा में वोक्स पॉपुली कहा जाता है। वोक्स VOX, वोक्स पॉपुली कहा जाता है। यही स्पेलिंग है, वोक्स पॉपुली कहा जाता है। ब्रैकेट में जनता की आवाज। वोक्स पॉपुली का क्या अर्थ है? तो जनता की आवाज। दूसरा पॉइंट लिखिए, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स में, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स में जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज कहा। जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज कहा। देखिए, कुछ विचारक इसकी परिभाषा भी नहीं देना चाहते हैं, उसका भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। जैसे एक विचारक है रोसेक, आप हिंदी में लिखिए, रोसेक। तो रोसेक ने जो है ये कहा कि जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय इसका अध्ययन होना चाहिए। और एक विचारक है कैरोल, नंबर 3 लिखिए। रोसेक ने कहा कि जनमत ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय इसका अध्ययन होना चाहिए। जनमत ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय इसका अध्ययन होना चाहिए। और उसी में लिख दीजिए, और कैरोल ने कहा कि कैरोल ने कहा कि जनमत ऐसा शब्द है जो परिभाषा से परे है, जो परिभाषा से परे है।
और जो आता है आप लोग पढ़ते होंगे वाल्टर लिपमैन, वाल्टर लिपमैन। तो वाल्टर लिपमैन का किताब भी है, पब्लिक ओपिनियन, उसकी किताब भी है। इसकी एक और भी किताब है वाल्टर लिपमैन की, आपको ध्यान रखना चाहिए, फैंटम पब्लिक। फैंटम पब्लिक। इसी फैंटम पब्लिक ने, इसी में वाल्टर लिपमैन ने व्यक्ति और वातावरण को जोड़ने का कार्य किया था। और कभी कभी पूछता है कि स्टीरियोटाइप परिभाषा किसने दिया, तो वाल्टर लिपमैन ही लगाइएगा। स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन, स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन का विचार किसने दिया, तो वाल्टर लिपमैन। ये प्रश्न आता है, लेकिन लिखिए थोड़ा सा वाल्टर लिपमैन में लिख दीजिए। एक तो इसका सीधा परिभाषा लिखिए जो बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। जन्मत मनुष्यों की वे आंतरिक धारणाएं हैं, जन्मत मनुष्यों की वे आंतरिक धारणाएं हैं जिन्हें वे स्वयं के लिए और दूसरों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। जन्मत मनुष्यों की वे आंतरिक धारणाएं हैं जिन्हें वे स्वयं के लिए और दूसरों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब वाल्टर लिपमैन में ही छोटा छोटा पॉइंट करके दो तीन चीज और लिख दीजिए, क्योंकि जैसे तो मैं बता दिया स्टीरियोटाइप पब्लिक ओपिनियन की बात किसने किया, वाल्टर लिपमैन। इसका किताब का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आता तर वाल्टर लिपमैन ही है। जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे 80% इसी का आया हुआ है। चूंकि आप लोगों के सिलेबस में मैं बताया था आप लोगों को कि सिर्फ सिलेबस तो पढ़ना ही है, सिलेबस में जो लिखा है वो तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा अगल बगल भी हट के पढ़ना है। अब ऐसे जनमत का प्रश्न आएगा तो लोकतंत्र पढ़ते हैं तो जनमत आपको पढ़ना ही चाहिए, लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं। हमको भी पढ़ाना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, एक प्रश्न हमेशा रहता ही है इसका। तो मैं बता रहा था कि एक तो इसकी परिभाषा है, दूसरा चीज जनमत को मृग मरीचिका इसने कहा है। मृग मरीचिका इसलिए इसने कहा क्योंकि इसके अनुसार जनमत व्यक्तियों का स्थायी व्यवस्था नहीं है। भाई कोई समस्या आता है तो एक प्रकार से संगठित व्यक्तियों का जो है किसी विशेष मामले में अभिरुचि है, कह सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्तियों का या विचारों का समूह जो किसी विशेष मामले में अभिरुचि रखते हैं उसको ये जनमत कहता है। एक पॉइंट और लिखिए वाल्टर लिपमैन में, इसने जनमत को मृग मरीचिका कहा। जनमत को मृग मरीचिका कहा क्योंकि इसके अनुसार जनमत व्यक्तियों का स्थायी व्यवस्था नहीं है, व्यक्तियों का स्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि विशेष मामलों में
अभिरुचि से संबंधित है, विशेष मामलों में अभिरुचि से संबंधित है, ठीक है। अब दो तीन परिभाषा और बताता हूं। एक परिभाषा जो है लावेल की है, लावेल की परिभाषा ये भी आता है। लावेल का परिभाषा यह है कि जनमत के लिए केवल जो है बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता है और न ही सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। कोई मत तभी जनमत हो सकता है, तो कहता है कि भले वो अल्पमत का ही मत हो, वो कहता है कि भय के कारण नहीं, जिसे दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार किया जाता है, जिसे इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है। और इसकी एक किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस। पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस, लिखिए, जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता। जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता, और न ही सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है, और न ही सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। डैश डैश करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लिखेगा 3-4 लाइन तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए, अपने दिमाग के सामान्य एक पहलू अभी मैं विशेषता उसका लिखवा देता हूं। जनमत ऐसा मत है, ऐसा विवेकशील मत है, जो स्वार्थ रहित बुद्धि के आधार पर राष्ट्रीय हित की भावना को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग जनमत कहते हैं। तो यहां पर जब हम लोग परिभाषा में एक दो परिभाषा और भी लिखवा देते हैं, एक तो डूब की परिभाषा, डूब डूब की परिभाषा लिखिए। जनमत का अर्थ है एक ही सामाजिक समूह के रूप में, जनमत का अर्थ है एक ही सामाजिक समूह के रूप में, एक ही सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति, जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति विचार या रुख, वो कहता है कि पब्लिक ओपिनियन refer to people's attitude on an issue when they are member of the same social group। तो उसी को मैं लिखवाया कि एक ही सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति जो रुख है, विचार है, जनमत है। तो आप एक ब्राइस का भी परिभाषा है, ब्राइस की परिभाषा लिख सकते हैं, लिख दीजिए जल्दी से। जनमत सामान्यतः मनुष्यों का वह सामूहिक मत है
जनमत सामान्यतः मनुष्यों का वह सामूहिक मत है, वह सामूहिक मत है जो सार्वजनिक हितों को प्रभावित करने वाले, जो सार्वजनिक हितों को प्रभावित करने वाले संबंध के विषय में एकत्र किया जाता है, संबंध के विषय में एकत्र किया जाता है, संबंध के विषय में एकत्र किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लावेल का महत्व इसलिए है कि लावेल ने जनमत के लिए मनोरंजक सिद्धांत का निर्माण किया था। इस मनोरंजक सिद्धांत में इसने 4 प्रकार की बात की थी। एक तो प्रतिक्रियावादी, लिखवा देता हूं, लिखिए तो आगे। लावेल ने, आप जानते हैं ना कि ब्राइस की जो पुस्तक है, 2 पुस्तक महत्वपूर्ण है, मॉडर्न डेमोक्रेसी थोड़ा कंपैरेटिव में पुस्तक आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक इसका पुस्तक और भी है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ, ब्राइस का ही। अब ब्राइस का मैं बताया था कि सार्वजनिक हितों को प्रभावित करने वाले जो संबंध है विषयों, उसको योग, उसको मत ऐसे भी कहा जाता है कि जनमत जो है मनुष्यों के विचारों का योग मात्र है, जो सार्वजनिक हितों से संबंध विषयों के बारे में रुचि रखते हैं। ब्राइस का ही परिभाषा है। और ब्राइस ने एक चीज और भी कहा था कि राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले विषय पर व्यक्तियों का जो संयुक्त मत है वही, लिखने की जरूरत नहीं। ब्राइस ने एक चीज और कहा था कि राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले विषयों पर व्यक्तियों के संयुक्त मत को लोकमत कह सकते हैं। तो आप संयुक्त मत, योग मात्र, इस तरह के शब्द का कभी प्रयोग होगा तो आप समझिएगा कि ब्राइस की बात हो रही है। तो जो मैं बता रहा था थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करूं। ये जो लावेल के बारे में मैं बता रहा था कि लावेल का क्या महत्व है, तो मैं बताया था कि लावेल जो है लावेल क्या किया कि जनमत के लिए मनोरंजक सिद्धांत का निर्माण किया। लिखिए, लावेल ने जनमत के लिए मनोरंजक सिद्धांत का निर्माण किया, मनोरंजक सिद्धांत का निर्माण किया और इसके 4 प्रकार बताए। इसके 4 प्रकार बताए। नंबर ए, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी। अब प्रतिक्रियावादी के सामने लिखिए एक लाइन, जो विद्यमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, जो विद्यमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और भविष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, भविष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। नंबर बी, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी पूछ सकता है कि लावेल ने कौन सा प्रकार नहीं बताया, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो संतुष्ट तो होते हैं लेकिन आशा नहीं करते कि परिवर्तन से सुधार होगा।
लिख दीजिए, जो सामान्यतः संतुष्ट होते हैं परंतु उन्हें आशा नहीं होती कि परिवर्तन से सुधार होगा, आशा नहीं होती कि परिवर्तन से सुधार होगा। और नंबर सी, उदारवादी, उदारवादी के सामने लिखिए, जो अपेक्षाकृत संतुष्ट हैं, जो अपेक्षाकृत संतुष्ट हैं और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी रखते हैं, भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी रखते हैं। नंबर डी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी के सामने, जो यथास्थिति से संतुष्ट होने के साथ साथ, जो यथास्थिति से संतुष्ट होने के साथ साथ यथास्थिति से संतुष्ट होने के साथ साथ भविष्य के घटनाक्रम के प्रति, भविष्य के घटनाक्रम के प्रति असामान्य भी होते हैं, भविष्य के घटनाक्रम के प्रति असामान्य भी होते हैं, भविष्य के घटनाक्रम के प्रति असामान्य भी होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा लावेल का, इसी को इसने जो है मनोरंजक सिद्धांत कहा था। मनोरंजक सिद्धांत इसी को कहा था उसने। अब जो है इसमें मैं बताया कि थोड़ा सा लक्षण या विशेषता, चलिए पॉइंट भी लिखना है, जल्दी से लिखिए आप लोग कि जनमत के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर एक, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। व्याख्या लिखने जो होती हैं, स्थायित्व का मतलब होता है, मैं बोल देता हूं। स्थायित्व कहते समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? स्थायित्व कहते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि तर्क और विवेक पर आधारित होता है, क्षणिक भावना पर आधारित नहीं होता है। ये नहीं कि बार बार अपनी बात को बदल रहे हैं। ऐसे एक बार मान लीजिए हमने सोचा ठीक है आप लोगों का जो है कोर्स पूरा होगा, जो भी सिलेबस से संबंधित होगा सब चीजें किया जाएगा, तो 10-5 दिन ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर कोर्स तो पूरा होगा। अब ये नहीं कि रोज हम बदल रहे हैं। स्थायित्व, इसको स्थायित्व बोलते हैं। और नंबर 2, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन मासेस, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व। मतलब जनमत जो है जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है, किसी वर्ग विशेष या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और तीसरा बात, समस्त समाज का हित, समस्त समाज का हित, वेलफेयर ऑफ दी होल सोसाइटी। मतलब जनमत से किसी जाति या वर्ग विशेष का हित साधन नहीं होता, बल्कि समस्त समाज का हित साधन होता है। और एक पॉइंट और लिखिए,
अल्पसंख्यक का भी विश्वास प्राप्त होता है, अल्पसंख्यक का भी विश्वास प्राप्त होता है, अल्पसंख्यक का भी विश्वास प्राप्त होता है। और देखिए, जिसमें बता रहा था अभी कि जनमत में सबसे बड़ी बात है कि साधारण जनता का मत होता है। जनता निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में रुचि रखती है, यह मान के चला जाता है। जनमत में जो है जनता संप्रेषण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों से आशा रखती है कि वह उसके मत पर ध्यान दें। और जनता आशा रखती है कि सरकार और विधि निर्माता कानून बनाते समय उनके मत पर ध्यान दें। इसका मतलब कि जनमत की विशेषता क्या हुआ कि तर्कसंगत और विवेकशील मत, राष्ट्रीय हित से संबंधित मत, एक पॉइंट और लिखिए, विवेक संगत तथा राष्ट्रीय हित से संबंधित मत, राष्ट्रीय हित से संबंधित मत मतलब तर्क और विवेक पर आधारित होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, समस्त समाज का हित साधन करने वाला, समस्त समाज का हित साधन करने वाला, समस्त समाज का हित साधन करने वाला अर्थात स्वार्थ रहित मत, स्वार्थ रहित मत, अब थोड़ा सा एक लिस्ट बना लीजिए, जनमत निर्माण के साधन, लिस्ट बनाइए। जनमत निर्माण के साधन, ऐसे बस पॉइंट भी लिख दीजिए। मैं तो बताएगा आप लोग क्या है भी नहीं, लेकिन बस ये है कि सब आता रहता है। स्टीरियोटाइप परिभाषा किसने दिया, वाटर लिपमैन। अब आप नहीं लगा के आएंगे तो हम भी पेपर देखेंगे, हमको भी कष्ट होगा, 4 लाइन पढ़ा दिया होता। इसलिए हमको भी जो है, जो भी आपका सिलेबस है पढ़ा दूंगा, जो उल्टा सीधा है थोड़ा बहुत हट के भी पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों का काम हो जाए। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का मूल उद्देश्य है परीक्षा पास होना। कोर्स खत्म हो गया, परीक्षा निकल नहीं रहा है, कौन सी पढ़ाई चल रही है? 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की आपकी तैयारी चल रही है, लेक्चरशिप की तैयारी चल रही है, पीएचडी में एडमिशन लेने की तैयारी चल रही है, हो नहीं रहा है। तो पढ़ाने का उद्देश्य ऐसा भी होना चाहिए कि आपका हो जाए, तभी तो अच्छा लगता है। तो जनमत के निर्माण के साधन लिस्ट बनाइए। समाचार पत्र और प्रेस पढ़े होंगे आप लोग, मैं तो बस इसको बता रहा हूं। समाचार पत्र तथा प्रेस। नंबर 2, सार्वजनिक सभाएं, सार्वजनिक सभाएं। नंबर 3, राजनीतिक दल। पूछता है ना जनमत के निर्माण में कौन सा जो है साधन नहीं है, तो इससे एक आइडिया डेवलप कर लीजिएगा। शिक्षण संस्थान, साहित्य, भाई जो राजनीतिक साहित्य है, तमाम जो किताबें वो भी साहित्य। निर्वाचन, निर्वाचन व्यवस्था,
भाई चुनाव होता है तो उससे भी तो हम लोग को प्रेरणा मिलता है, जनमत बनता है। धार्मिक सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक सांस्कृतिक संगठन, और देखिए जो हम लोगों का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, वो भी जनमत का निर्माण करता है, सोच हमारा बनाता है। न्यायपालिका के निर्णय, प्राचीन स्मृतियां, प्राचीन स्मृतियां, देश के महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, कि जैसे भारत की जनता जो है समस्या आने पर गांधी जी का नाम लेकर अपने को संगठित करती है, तो देश के महापुरुष। और जो र्यूमर होता है, तभी तो देखते हैं व्हाट्सएप पर सब र्यूमर फैलता रहता है, वह अफवाह, र्यूमर। र्यूमर्स, अफवाह भी तो जनमत का निर्माण करता है। अफवाह का उपयोग कभी कभी सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, जनता क्या सोच रही है, ये सब ध्यान रखिएगा कभी आए तो। अब जनमत निर्माण की जो आवश्यक शर्तें हैं, कि जनमत मतलब कि इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन, कि स्वस्थ जनमत निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या क्या होंगी। जैसे मान लीजिए प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, उचित शिक्षा होनी चाहिए, एक आदर्श शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए। भाई एक स्टेटमेंट आता है उसका विल्की का एक स्टेटमेंट आता है, स्वतंत्र प्रेस प्रजातंत्र की रीढ़ है। स्वतंत्र प्रेस प्रजातंत्र की रीढ़ है, लिख लीजिएगा कहीं पे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द स्टफ ऑफ लाइफ फॉर एनी विटल डेमोक्रेसी। विल्की, उसको ऐसे लिखा जाता है विल्की। ठीक है, VILKIE, विल्की। तो विल्की ने कहा स्वतंत्र प्रेस प्रजातंत्र की रीढ़ है। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसका भी कुछ लिस्ट बना के रखना है, 10-5 लिखिए। ये जनमत निर्माण की आवश्यक शर्तें। नंबर 1, उचित शिक्षा। नंबर 2, फ्री प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। नंबर 3, आर्थिक समानता। हम कहते हैं कि आर्थिक समानता होने से ही तो लोग अपने बातों को कह सकते हैं, आर्थिक समानता। सांप्रदायिक परिस्थितियों का समापन, सांप्रदायिक परिस्थितियों का समापन। अभी मैं र्यूमर की बात कर रहा था कि भाई एंड ऑफ फॉल्स र्यूमर, झूठी अफवाहों की समाप्ति। अगला पॉइंट, झूठी अफवाहों की समाप्ति। मनोबल, राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श सिद्धांतों का पालन करना।
राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श सिद्धांतों का पालन करना, ठीक है। अब देखिए, जनमत निर्माण की जो बाधाएं होती हैं इसी से संबंधित है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे निरक्षरता है, उल्टा कर देंगे तो बाधा बन जाएगा ना। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे सोच पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी राजनीतिक दल का बताया, अब राजनीतिक दल जो है गलत सिद्धांतों पर राजनीतिक दलों का गठन होगा, रंग बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर कैसे जनमत बन पाएगा। देखिए, शिक्षा प्रणाली है तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम यदि होगा तो कैसे जनमत बन पाएगा। व्यक्ति गरीब है, आर्थिक विषमता है समाज में, तो कैसे जनमत बन पाएगा। लोग मान लीजिए नागरिक जीवन के प्रति उदासीन हैं तो कैसे जनमत बन पाएगा। राजनीतिक चेतना का अभाव यदि है, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसाइसनेस, तो राजनीतिक चेतना का अभाव होगा तब भी स्वस्थ जनमत का विकास नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रहा था कि देखिए, जनमत इसकी बाधाएं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग बार बार जनमत पर क्यों बल देते हैं कि भाई लोकतंत्र में जनमत होना चाहिए, क्योंकि जनमत लोकतंत्र का आधार होता है। पब्लिक ओपिनियन एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का बेस है। भाई हमारे यहां भारत में भी देखिए, गोखले साहब कहते थे कि जनमत आधुनिक प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई जनमत जो है लोकतंत्र का प्राण तत्व है, इसको सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि पब्लिक ओपिनियन एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जनमत लोकतंत्र का केवल आधार ही नहीं है, प्राण तत्व भी है, क्योंकि लोकतंत्र जनमत को ठुकराकर सफल नहीं हो सकता है। भाई लोकतंत्र का संचालन जनता की सहमति से होता है, इसलिए लोकतंत्र का महत्व है। लोकतंत्र जो है, मतलब ऐसे कहिए कि जनमत लोकतंत्र का प्रहरी भी है। पब्लिक ओपिनियन एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, शासन को निरंकुश होने से रोकता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। जनमत शासन की आलोचना कर उसे उचित मार्ग दिखाता है। बार बार चेतना देता है, जिससे जो है पथभ्रष्ट होने से हम लोग बच जाते हैं। भाई टीएच ग्रीन पढ़ते होंगे, टीएच ग्रीन कहता था, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। इच्छा न कि बल राज्य का आधार है, इसलिए तो कहता था। तो मैं बता रहा था कि जनमत का बहुआयामी महत्व है। जनमत सामाजिक व्यवस्था का भी आधार है। हम कहते हैं कि जनमत का केवल राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्व नहीं है, उसका सामाजिक नैतिक महत्व भी होता है। क्योंकि जो हमारी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, परंपराएं हैं, जनमत जो है उसकी रक्षा करता है।
इसी तरह से ऐसे समझिए कि पब्लिक ओपिनियन एज द गाइड टू सोशल प्रॉब्लम, समस्त सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं के लिए भी मार्गदर्शन देता है। जब कोई समस्या आता है तो देशवासियों का ध्यान जो है जनमत आकर्षित कराता है, समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन एज ए की टू पॉलिटिकल चेंज, जो सामाजिक जो राजनीतिक जो परिवर्तन होता है उसके भीतर जनमत ही होता है। और जनमत का देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व की जो समस्या है उस तरफ यह ध्यान आकर्षित करता है। और देखिए, जनमत जो है विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। अभी मैं बताया कि जनमत तानाशाही को रोकता है, तभी तो मैं इसको पढ़ा रहा था कि अधिनायक तंत्र अभी मैं पढ़ाऊंगा, डिक्टेटरशिप। तो यदि मान लीजिए कुछ घुमाकर प्रश्न पूछता है, हमेशा सीधा प्रश्न नहीं पूछता है। अब आप कहेंगे कि जनमत जो है ये हमारे सिलेबस से मतलब नहीं होता है, उस टॉपिक से संबंधित चीजों को पढ़ना है। तो मैं बताया कि तानाशाही के अवरोधक के रूप में है, इसीलिए हम लोग जनमत को पढ़ रहे हैं। क्योंकि जनमत जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से ऐसी अवधारणा है कि बिना इसको पढ़े जो है लोकतंत्र आपको नहीं समझ में आ सकता। तो मैं बताया कि ये जनमत इस तरह से आपको पढ़ना है। आप लोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे मान लीजिए प्रश्न कैसे आता है, कोई स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, जनमत का कौन सा लक्षण नहीं है, 4-5 दे देगा। जनमत का लोकतंत्र में क्यों महत्व है, कुछ कथन कारण का प्रश्न बना देगा। जनमत के साधन पर प्रश्न बना देगा। मान लीजिए तर्कसंगत भी प्रश्न बना देता है कि जनमत जो है लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो मान लीजिए सपोज करिए लिख देगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, जाति राजनीति का पोषक है, यह सरकार का दलाल है, ऐसे लिख देगा। भाई नागरिक अधिकारों का रक्षक है ना जनमत, सरकार तानाशाही नहीं कर पाती, इसलिए उसको लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाएगा। जनमत निर्माण के कौन से साधन नहीं है, अब 4 साधन ऐसे लिख दिया, 2-4 क्वेश्चन बताऊं आपको। 4 साधन मान लीजिए ऐसे लिख दिया, रेडियो चलचित्र लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया कि राष्ट्रीय ध्वज लिख दिया, महापुरुष लिख दिया, नंबर 4 लिख दिया, मान लीजिए चोरों का समूह। तो चोरों का समूह जो है क्या जनमत का निर्माण करेगा? अब यही तो आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें बताया कि वाल्टर लिपमैन की जो परिभाषा वो आपको ध्यान रखना है कि जनमत मानव की वह आंतरिक धारणा है जिसे अपने और दूसरों की आवश्यकता और उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इस तरह से तो मैं बताया कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो आप लोगों को ऐसे, मैं आप लोगों के बुकलेट में क्या किया हूं कि जो यूनिट 4 है, ये यूनिट जो 4 है उसमें जो है लोकतंत्र वाले टॉपिक में मैं जनमत का भी जो है लगभग 35-40 प्रश्न में बनाकर उसमें भी रखा हूं, जिससे उसका प्रैक्टिस भी हो जाए। उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा जनमत का। सिलेबस में है नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो ये हम लोग को इस तरह से ये पढ़ना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।